हे गाइस, मैं भारत के होयसलेश्वरा मंदिर में हूँ और यहाँ आप एक बेहद शानदार नक्काशी देख सकते हैं जो स्थापित इतिहास को मिथ्या सिद्ध करती है। आप स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति को टेलीस्कोप पकड़ा हुआ देख सकते हैं और निसंदेह ये एक टेलीस्कोप ही है। ये सिलेंडर नुमा है और इसका छोटे वाला छोर आंखों के निकट है और ये दूसरे छोर तक जाते जाते क्रमशः बड़ा होता जाता है। ये नक्काशी ये भी दिखाती है कि इसकी एक आंख बंद है और दूसरी खुली है, जैसा कि कोई आम तौर पर टेलीस्कोप से देखता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि टेलीस्कोप ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि सभी विशेषज्ञ एकमत हैं कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1120 ईस्वी में हुआ, जो कि 900 वर्ष पूर्व है। हालांकि इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि टेलीस्कोप का आविष्कार काफी बाद में 1608 ईस्वी में हैंस लिपर्शे नामक व्यक्ति ने किया, जो कि 400 वर्ष पूर्व ही है। तो एक टेलीस्कोप की नक्काशी 900 साल पुराने मंदिर में, यानी टेलीस्कोप के आविष्कार से भी 500 साल पहले कैसे की जा सकती है? ये एक बेहद पुख्ता सबूत है जो सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता काफी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करती थी। प्रत्येक टेलीस्कोप में दो लेंसों की आवश्यकता होती है। अगर वो टेलीस्कोप का प्रयोग करते थे तो उनको लेंसों का उत्पादन भी करना होता होगा। अतः कांच उत्पादन, पिसाई की तकनीक और उससे संबंधित औजारों का भी उपयोग होता होगा। अगर उन्हें 900 साल पहले टेलीस्कोप का उत्पादन करना आता होगा तो अवश्य ही वो दूसरी मशीनों का भी उपयोग करते होंगे। पर यह नक्काशी न केवल ये साबित करती है कि टेलीस्कोप का उपयोग 900 वर्ष पहले होता था, बल्कि ये भी दिखाती है कि टेलीस्कोप का उपयोग उससे भी काफी पहले के समय में होता रहा होगा, इस मंदिर के निर्माण से हजारों साल पहले। अगर आप एक कदम पीछे जाएं और इस पूरी नक्काशी को फिर से देखें तो पाएंगे कि ये नहीं दिखा रही है कि 900 साल पहले मानवों के बीच क्या हुआ, बल्कि ये एक युद्ध दर्शा रही है जो कि इससे बहुत पहले के काल में दो प्रकार के देवों के बीच में हुआ था। बाईं तरफ आप उन देवताओं को देख सकते हैं जिन्हें देव कहा जाता है और दाईं तरफ आप उन देवताओं को देख सकते हैं जिन्हें असुर कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि इन देवताओं को बिल्कुल अलग चेहरों, मुकुट और हथियारों के साथ दर्शाया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ ये साफ बताते हैं कि ये देवता आकाश से नीचे आए थे और ये उन्नत तकनीक से सुसज्जित थे। देवताओं की इन दो प्रजातियों का विवरण केवल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ही नहीं मिलता, बल्कि इनका वर्णन प्राचीन पारसी धर्म में भी प्राप्त होता है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन ईरान में हुई, जो भारत से हजारों मील की दूरी पर स्थित है। पारसी ग्रंथों में इन्हीं देवताओं का वर्णन मामूली बदलाव के साथ मिलता है। देवों को दोनों धर्मों में देव कहकर ही वर्णित किया गया है और असुरों का वर्णन पारसी धर्म में अहुरा के रूप में किया गया है। अगर ये धार्मिक ग्रंथ महज काल्पनिक कथाएं थीं, तो ये दो प्राचीन धर्म जो कि एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर थे, इन्होंने देवताओं की इन दो प्रजातियों का एक जैसा ही वर्णन कैसे किया? क्या ये संभव है कि ये देवता परग्रही प्राणी थे जो आकाश से आए थे? प्राचीन भारतीय ग्रंथ स्पष्ट रूप से ये उल्लेख करते हैं कि ये देवता अन्य ग्रहों से आए थे। जैसे कि देव जिस ग्रह से आए थे उसे देवलोक कहा जाता है। आज हम अंतरिक्ष यान का उपयोग कर मंगल ग्रह पर उतर पाने में सक्षम हैं। क्या प्राचीन मानव ने भी अन्य ग्रहों से देवताओं को विमानों या अंतरिक्ष यानों में आते देखा था और उसके लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया था? और किस प्रकार से हम इस नक्काशी की व्याख्या करें जो कि टेलीस्कोप को उसके आधुनिक आविष्कार से भी 500 साल पहले मौजूद दिखाती है? क्या इसी कारण प्राचीन भारतीय स्मारक आधुनिक मशीनों का सटीक अंकन दिखाते हैं? 1300 साल पहले निर्मित महाबलीपुरम के शानदार स्मारक एक स्टेज रॉकेट का बिल्कुल सटीक प्रतिरूप दिखाते हैं। एलोरा की गुफाओं में स्थित प्राचीन कैलाश मंदिर में भी एक इसी प्रकार का विमान दर्शाया गया है जो कि हमारे आधुनिक काल के जेटपैक जैसा है। हम प्राचीन नक्काशियों की अपने आधुनिक उपकरणों के साथ ऐसी अद्भुत समानता क्यों देख रहे हैं?
जो कि हजारों साल पहले बनाई गई थीं। क्या ये संभव है जिन्हें हम केवल धार्मिक ग्रंथ समझकर पढ़ते हैं, वो वास्तव में ऐतिहासिक अभिलेख हैं उन लोगों के जो दूसरे ग्रहों से आए थे? तारों और ग्रहों के निरीक्षण के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग एक बात है, पर यदि आप इस नक्काशी को देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक युद्ध क्षेत्र है। हम देख सकते हैं कि सारे देव अपने कवच और हथियारों को धारण किए हुए हैं, और यदि आप उनकी टांगों को देखें तो पाएंगे कि वो एकदम सटीक रूप से अलाइंड हैं, जो कि उनकी सामरिक संरचना को प्रदर्शित करती है। तो आखिर युद्ध क्षेत्र में किसी को टेलीस्कोप की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? चलिए दाहिनी तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल पाता है कि नहीं। यहाँ उनका सेनापति रथ पर दिखाई दे रहा है। ये शर्मनाक है कि ये मूर्ति विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई, अतः हम सारा विवरण देख नहीं पा रहे हैं, पर हम देख सकते हैं कि ये देव अपने हाथों में सरियानुमा उपकरण लिए हुए हैं, जो एक से ज्यादा मिसाइल हवा में दाग रही है। आज हम इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। हम इन उपकरणों को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के नाम से जानते हैं, जो एक साथ बहुत सारे रॉकेट दागने में सक्षम हैं। और अगर आप इन नक्काशियों में दिखने वाली मिसाइल्स की तुलना आधुनिक काल की मिसाइल से करें तो वो समान दिखती हैं। वास्तव में प्राचीन भारतीय ग्रंथ ये स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि देवताओं द्वारा प्रयुक्त हथियारों को अस्त्र कहा जाता था, जो हमारे द्वारा आज उपयोग में लाए जा रहे हथियारों से अधिक उन्नत थे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन अस्त्रों का अर्थ महज तीर भर है, मगर ये जो अस्त्र यहाँ दिखाए गए हैं वे सिद्ध करते हैं कि वे मात्र तीर भर नहीं थे। तीरों को दूर जाने के लिए लंबा और महीन होना आवश्यक है, पर ये तीर होने के लिए काफी मोटे हैं। इन नक्काशियों की नुकीली धार नहीं है, इनके सिरे गोलाकार हैं, बिल्कुल आधुनिक काल की मिसाइल्स की तरह। मिसाइल्स की दाहिनी तरफ हम असुरों को देख सकते हैं। अवश्य ही इन दोनों सेनाओं की वास्तविक दूरी को कम करके दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक ही नक्काशी में वास्तविक दूरी दिखाई जा सके। अगर हम इन हथियारों की व्यापकता के परिमाण को जान पाएं, तो हम समझ पाएंगे कि ये देव क्यों टेलीस्कोप का प्रयोग कर रहा है। ये देवता तलवारों और भालों से युद्ध नहीं कर रहे थे, वे युद्ध में मिसाइल्स और हवाई हमलों का प्रयोग कर रहे थे। तो टेलीस्कोप का उपयोग आवश्यक था ताकि ऊपर नजर करके उन विमानों और अस्त्रों को देखा जा सके जिन्हें शत्रुओं ने तैनात कर रखा है। अब क्या हुआ होगा जब प्राचीन मानवों ने इन देवताओं के आगमन का सामना किया होगा और उन्हें इन उन्नत यंत्रों का उपयोग करते देखा होगा। अंततः देवताओं ने मानवों को टेलीस्कोप जैसे उपकरणों का निर्माण और उनकी प्रयोग विधि सिखाई होगी। उन्होंने मानवों को पढ़ना और लिखना सिखाया होगा। ये बतलाता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में खगोल विज्ञान की ऐसी उल्लेखनीय जानकारी क्यों है। इन ग्रंथों में विभिन्न ग्रहों और तारों की आश्चर्यजनक जानकारियां हैं, और आधुनिक काल के विशेषज्ञ खासे पशुपेश में हैं कि आखिर प्राचीन मानवों को इस प्रकार की जानकारियां मिली कैसे। इसका उत्तर ये है कि देवताओं से मिलने के बाद प्राचीन मानव प्राचीन नहीं रह गया। वो टेलीस्कोप का प्रयोग देखने और अपने निष्कर्षों को लिखित रूप से दर्ज करने के लिए कर रहा था। अब आप टेलीस्कोप के इतिहास को जानने के लिए पन्ने दर पन्ने पलट सकते हैं, पर हम भारत के विषय में कुछ नहीं पाएंगे। विकिपीडिया में टेलीस्कोप का विस्तृत इतिहास है, पर इस नक्काशी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्या इस नक्काशी को खोजने वाला मैं प्रथम व्यक्ति हूँ? अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने इस मंदिर को देखने में बस कुछ हफ्ते भर बिताए हों ये जानकारी खोज सकता है, तो ऐसे कई इतिहासकार और पुरातत्वविद होंगे जिन्होंने इस नक्काशी पर गौर किया होगा। असल में सरकारी पुरातत्वविद इन प्राचीन मंदिरों की हर एक नक्काशी का विस्तृत विवरण रखते हैं। क्यों वो जनसाधारण को नहीं बतलाते कि टेलीस्कोप भारत में सन 1608 से बहुत पहले उपयोग में लाया जाता रहा है? अगर वो ऐसा करते हैं तब उन्हें इस बात से सहमत होना होगा कि प्राचीन भारत के पास बहुत उन्नत तकनीक थी
और विमान और अस्त्र महज कपोल कल्पना नहीं थे। अगर वो मान लेते हैं कि टेलीस्कोप का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता रहा है, तो उन्हें ये भी मानना होगा कि अन्य उपकरण और मशीनों का भी उपयोग होता रहा होगा। संक्षेप में उन्हें इतिहास की पुस्तकों को फिर से लिखना होगा। इसीलिए वो जानबूझकर इन नक्काशियों के प्रति अनजान बने रहते हैं, ताकि प्राचीन सभ्यता को पिछड़ी हुई सभ्यता के रूप में दर्शाया जा सके। और ये हमें मूर्ख बनाने के लिए, तथ्यों को छुपाना और हमें वास्तविक इतिहास को समझने से वंचित रखना ही षड्यंत्र की परिभाषा है। विशेषज्ञ भले ही इस जानकारी को छुपा के रखें, पर मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि भले ही आप मेरी बाकी सारी बातों से असहमत हों, पर ये नक्काशी उस मान्यता को मिथ्या सिद्ध करती है जो कहती है कि टेलीस्कोप का आविष्कार केवल 400 वर्ष पहले हुआ। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।